मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पालमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, ये सर्वविदित है कि पूरे इस सृष्टि में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसे कि 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और इन 12 में सबसे पहला स्थान सोमनाथ सोमेश्वर महादेव गुजरात का आता है। अब यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इनका सोमनाथ नाम कब पड़ा। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि प्रजापति दक्ष की 27 पुत्री थी और उन्होंने सबका एक एक करके विवाह चंद्रमा से किया था। लेकिन चंद्रमा को सभी पत्नियों में सबसे ज़्यादा रोहिणी अच्छी लगती थी और रोहिणी के प्रति वो ज़्यादा आसक्त रहा करते थे। यह देख करके बाकी उनकी 26 कन्याएं अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास शिकायत की और रोने लगीं। यह देख करके प्रजापति दक्ष को बड़ा कष्ट हुआ और पुत्रियों का दुख देख न सके और क्रोध में आकर के उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम क्षय रोगी हो, तुम्हारा रोज क्षय होते चला जाएगा। यह सुनकर के चंद्रमा को बड़ा कष्ट हुआ और दिन प्रतिदिन उनकी आकृति में क्षय होने लगा। प्रतिपल क्षीण होता हुआ चंद्रमा ससुर के श्राप से जलता हुआ अंत में वो इसी ज्योतिर्लिंग की शरण में आया और वहाँ घोर तपस्या की। कई युगों तक तपस्या करने के बाद अंत में इस लिंग से भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने चंद्रमा के क्षय को रोका और वरदान दिया कि आप 15 दिन आपका क्षय होगा और 15 दिन वृद्धि होगी। यानी कि 15 दिन जो क्षय होगा कटेगा वो अमावस्या रहेगा और 15 दिन जो वृद्धि होगी वो शुक्ल पक्ष होगा। यानी कि कृष्ण पक्ष में आपका क्षय होगा, आप में कमी आएगी और शुक्ल पक्ष में आप में बढ़ोतरी होकर के फिर पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण हो जाएंगे। उसी समय चंद्रमा ने खुश होकर के इस लिंग को सोमनाथ के नाम से सम्मानित किया। सोम यानी चंद्रमा। चंद्रमा को वरदान मिलने के चलते इसका नाम, चंद्रमा का कष्ट हरण करने के चलते इसका नाम सोमनाथ पड़ा, चूँकि सोम चंद्रमा का ही दूसरा नाम है। और उसी समय चंद्रमा ने वहाँ पर एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया। युग बीतते गए, उसके बाद त्रेता युग आया और लंकाधिपति रावण ने जगत को अपने अधिकार में करने के लिए यहाँ उग्र तप किया। शत्रु को रिझाने के लिए उसने एक के बाद एक करके अपने सारे मस्तक काट करके सोमनाथ के चरणों में रख दिए। अंत में जब वह अंतिम मस्तक काटने को तैयार हुआ तब कृपा सिंधु जैसे शिव प्रसन्न हुए
और 10 मस्तक को लौटाते हुए रावण को मिटाकर उसे विश्व विजय का वरदान दिया। इससे खुश होकर के रावण ने उस स्थान पर फिर चांदी का मंदिर बनवाया। क्योंकि कई हजार लाख साल के बाद ये समय आया था। पहले का स्वर्ण मंदिर क्षीण होने लगा था, उसके जगह पर रावण ने यहाँ चांदी का मंदिर बनवाया। फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई। उसके बाद वहाँ पर कृष्ण भगवान ने चंदन की लकड़ियों का मंदिर बनवाया। और अभी जो आप वहाँ मंदिर देख रहे हैं, हम लोग जो वहाँ मंदिर देख रहे हैं, वो कलयुग में बना हुआ मंदिर है। और उसे माहेश्वर राजाओं ने उसे पत्थर का बनाया, यानी पत्थर को काट करके और विश्वकर्मा की सहायता से उस मंदिर को बनाया गया। साथ ही साथ उस समय गंधर्व किन्नर सब लोग नृत्य गान कर करके वहाँ पर भारी उत्सव भी मनाए थे। कहने का मतलब कि जब प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रमा का शरीर रोज कटने लगा, कम होने लगा, क्षय होने लगा, तो चंद्रमा की तपस्या करने के बाद, कई युगों तक तप करने के बाद भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि निरंतर आप में कमी नहीं आएगी, बल्कि प्रतिपदा प्रथमा तृतीया से अमावस्या तक थोड़ी थोड़ी कमी आएगी और फिर शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक बढ़ोतरी के साथ आप पूर्ण हो जाएंगे। यह वरदान पाकर के चंद्रमा बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें सोमनाथ नाम दिया। वहाँ पर एक बड़ा अच्छा सोने का मंदिर बनवाया। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, इसीलिए उन्होंने उसका नाम सोमनाथ रखा। क्योंकि उनकी मनोकामना वहाँ पूर्ण हुई थी, इसलिए उनका नाम सोमनाथ पड़ा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला स्थान उन्हीं का आता है। इस पे भी वही बात है कि लाख कठिनाइयाँ आएँ, लाख परेशानियाँ आएँ, लाख विपत्ति से हम घिरे रहें, लेकिन अपने तप के बल पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जो कि चंद्रमा के साथ हुआ। रावण ने भी अपने तपस्या के बल पे ही अपने मस्तकों को काट काट करके वहाँ आहुति देने लगा और अंततः उसे भी विजयश्री मिली। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने धैर्य को ना छोड़ें, धैर्य को पकड़े रहें, उम्मीदों को कभी भी ना छोड़ें, लेकिन धैर्य के साथ साथ पूरी श्रद्धा भक्ति और सहृदयता से ईश्वर की भक्ति करें, मनन करें। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए हम अपने कर्मों पर विश्वास करें और सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जय श्री राम।